राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। मेरा पहला विजिट है ये वृंदावन का, जी पहली बारी, और बिना प्लान किए मुझे आपके दर्शन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरा सवाल यही था गुरुजी कि कुछ एक घटना हुई है 6 महीने पहले। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया। 30 वर्ष की आयु में हमने उसे विदा कर दिया। तो मुझे जानना था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी, वो बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्वक है और वो हर चीज़ों में उपवास व्रत सब चीज़ करती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, राधे कृष्ण जी से सबसे मानती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अच्छा, और वो खुद जो मेरा भाई था वो खुद हनुमान जी का परम भक्त था और हर सोमवार को वो शिव जी के मंदिर, शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। तो ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और ये बहुत अचानक से ही हुआ। हम शादी हो गई थी? जी, 1 साल हुई थी शादी को। शादी के 1 साल के अंदर ही वो ख़त्म हो गया। मतलब पिछले साल उसकी शादी की, हम लोग जिस महीने में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसी साल उसी महीने में हम उसकी 10वीं 12वीं कर रहे थे। तो समझ नहीं आता कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सिर्फ 30 साल का था और एक ही भाई था। मेरे माँ का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी, ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो, ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं, जी लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया। जी और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहाँ से आया वहाँ चला गया। जी ये संसार, हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। जी गुरुजी। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, जी जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी सुभद्रा। उनके बेटे को, अभिमन्यु को मार दिया जी महाभारत में, जी जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। जी उसकी याद जो जितने दिन था, बस उतने दिन का वो हमारा साथी था। जी नहीं है, अब वो हमारा नहीं है। अब उसकी याद हमें सताएगी, जी रुलाएगी, कष्ट देगी। जी इसलिए याद ना किया जाए। जितनी याद बेटे की, भाई की, अपनों की है, उतनी ही याद यदि भगवान की करें हम जी। सब, तो हम सबकी गति सुधर जाएगी। वो तो कर ही रहे हैं गुरुजी, बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब आप होती ये है। पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी, ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी होगी। ये संसार है। जी देखो, पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी आपकी सदगति होगी, जी आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। जी लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी सही है। इसलिए अब देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी हैं, जी दिन भर भजन करते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, लेकिन आखिर उनको भी कष्ट है ना किडनी फेल होने का। जी है, सही दिन कह भर रहे वो परेशान रहते हैं शरीर से। हैं। जी क्यों? उनके भजन का जो पुण्य है, जी। उनके भजन से उनका आगे का जीवन बनेगा, सदगति होगी, मोक्ष होगा उनका। जी। लेकिन जो उनका प्रारब्ध था, जी वो प्रारब्ध लेके आए थे, तो वो रोग भोगना पड़ रहा है। करेक्ट। आपके भजन से भी, आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा, लेकिन जो पाप हो चुके हैं, अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हैं। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी गुरुजी। इसलिए
संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क इतना है, संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। लेकिन वो बीमार पड़ गए, और जब वो बीमार पड़े तो भगवान जगन्नाथ जी उनकी मलमूत्र की लंगोटी धुल रहे थे। अच्छा। भगवान जगन्नाथ जी। जी जी। तो भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी बोले कि प्रभु मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना, आप मेरी बीमारी ठीक कर दो, आपको लंगोटी धुलना नहीं पड़ेगी। जी। तब भगवान बोले कि माधव दास मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, जो तुम्हारे हिस्से का कर्म है, प्रारब्ध है, वो बस जरा सा बचा है 15 दिन का। अच्छा। वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अभी मुक्त भी कर दूं तो उस 15 दिन का कष्ट भोगने के लिए आपको अगली बार फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा भोग के चलो, और फिर भी तुम्हारा वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। तो आज भी आपने देखा होगा जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। सही कह रहे क्यों हैं। पड़ते हैं? वो माधव दास जी की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ले रखी है। जी गुरु जी, राधे राधे। तो देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर चुका है वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोग कर ही मिटेगा। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं पाप से बचो, पाप ना करो। आपका जो पुण्य है, जो आज का भजन है, इस भजन से आपकी आगे सदगति होगी, आपका आने वाला कल सुधरेगा, आने वाला मोक्ष मिलेगा, सदगति होगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। पर जो हो चुका था वो अब देखो बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको। जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है? और एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। तो और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया है। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। जी। तो सास भी तो है बगल में। लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, तो बहुत आप दोनों की कुंडली मिल गई। हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना है। सबसे बड़ी गृहस्थी की टिप्स यही है कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा।
ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे वो तो सास है, पर बहू ने एक बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए एक मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी एक भगवान जेठानी करे भी ये है। बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छे रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या, ससुराल पक्ष में ना हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इसे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूं डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूं बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर सास, लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धोल, तू ही सारे कपड़े धोल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है, बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार। कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे। इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियाँ सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियाँ सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो दो, वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है। और कुछ? रुक जाइए दादाजी, कौन है? मेरे ससुर। रुक जाइए ससुर साहब, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं मानेंगे ससुर। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ऐसे हम लोग बिहार से, चंपारण जिला से आए हुए हैं। हाँ ये लो बहू है लो, हाँ, समधी समधिनी सब कोई हम लोग आए हुए हैं 5 दिन से। तो अच्छा है सब? जी, सब कोई अच्छे बहू हैं। अच्छी है जी, खुश रहिएगा, अच्छे से ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटी की जी, तरह। बेटी के तरह गुरुजी हम मानते हैं इनको। हाँ, बहू की राधे तरह राधे नहीं। गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है, पीटता है, बहुत बहुत बुरा है। मुझे बहुत मारता है, वो गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, तो फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत तो अच्छी क्यों गाली मारती है वो, मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है
बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्चे को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह गई बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई। वो बोली मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह की। अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह को सास को नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी मेरी माँ खत्म। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे फिर भी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुदेव, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी, तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुड्डू। कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, हमें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की। जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था,
हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गांव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16 जने 17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरे दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं के काम करके खा लूँगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। उसे सही। कहाँ हैं अब? क्या है अब? मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है, वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो हमेशा तंग करते। माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर अब तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहले पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी हो? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं थे कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो, जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो आपका? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरे माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए हैं, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद, यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो, विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का है, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज़्यादा उम्र वाला ना हो। ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ।
और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ये हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हरा तो माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कन्फर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है, गलत है, तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं, अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र भीम के, तेरा बड़ा पिता है, तो कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबाकर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी। आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ, तो उसको फोन लेके हटाओ। किससे बात करना बुढ़ापे में उसको? बहनों से कुछ नहीं तो हर तो मोबाइल लेके रख लो। बोले मोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या मैं तो करूं बता रहा हूं, इस समय? मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकती हो? घर में कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाले तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ, हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी हैं तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ, तो वो जैसे मेरी सौतन है, जो हमारी सौतन है वो मेरे पास में आती है। हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी चाहे सास हुए, चाहे बच्चे हुए, चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊँ। और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूँ, दुविधा में फंसी हुई हूँ। पति हमारी यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई, जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई थी? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई है आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के? तो बताओ, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? जी, माइक पास में लो।
हेलो। बेटा काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसी। हैं मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब जगह। आप किससे प्यार कर? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया? कितनी उम्र